स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। जैसा कि आपको पता ही है कि एमपी बोर्ड का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि बैच 2023-24 एमपी बोर्ड ने स्टार्ट कर दिया है। आपके स्कूल्स वगैरह भी ओपन हो गए हैं। एंड मैंने आपको बताया ही था कि एमपी बोर्ड हर बार न्यू सेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करता है, जिससे कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो। तो इस बार भी काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो गई हैं, नए सत्र के नए आदेश आ गए हैं। एंड अभी आपका जो एग्जाम पैटर्न है, रिड्यूस सिलेबस या ब्लू प्रिंट है, ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है। इसके ऊपर अभी काम हो रहा है। जैसे ये फिक्स हो जाएगा तो ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा। वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएँगी। अब देखिए ये अपडेट आई थी, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि इस सेशन में क्या-क्या चीज़ें चेंज होनी है। फर्स्ट नंबर की अपन बात करें तो वो है आपके एग्ज़ाम फीस। अब देखिए अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे 2024 में तो बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म आपको अभी से भरने रहेंगे। आपने सुना ही होगा अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देने हैं तो आपको एग्जाम फॉर्म भरना रहेगा, तो ये उसी फॉर्म की बात हो रही है। अभी तक की ये जो एग्जाम फॉर्म की फीस होती थी वो ₹900 होती थी। ये आपके स्कूल्स की फीस में ही ऐड रहती थी। स्कूल से भी आपको बता दिया जाता था कि ये जो ₹900 एक्स्ट्रा माँग रहे हैं वो एग्जाम फॉर्म की फीस माँग रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया है 33% का। अब ये जो एग्जाम फॉर्म की फीस हो गई है वो हो गई है ₹1200। तो अगर आपके स्कूल से भी आपसे ₹1200 चार्ज कर रहे हैं एग्जाम फॉर्म के नाम पर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो जेन्युइन है। आपको उनको ₹1200 दे देना है बिना कोई आर्गुमेंट करे। अब देखिए सेकंड बात करें कि ये जो एग्जाम फॉर्म की जो डेट है वो कब से कब तक रहेगी, कब तक हम फॉर्म भर पाएँगे? क्योंकि जिन बच्चों का रेगुलर एडमिशन है उनको तो स्कूल से सारी अपडेट आ ही जाएँगी। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक आपके एग्जाम फॉर्म भरने भी शुरू हो गए होंगे आपके स्कूल की तरफ से। आपसे ही वो फॉर्म भरवाएँगे, सारी चीज़ें उसमें आपको चूज़ करनी रहेंगी। बट जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं उनको मैं यहाँ पर डेट बता देता हूँ। इस महीने से आप सितंबर की 30 तारीख तक अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। यानी कि अगर आपको एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 देने हैं 10th और 12th के, तो अभी से 30 सितंबर तक का आपके पास टाइम है। आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हो। एंड जो बच्चे स्कूल चेंज करना चाहते हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से एमपी बोर्ड में आना चाहते हैं तो उनको भी मैं यहाँ पर बता दूँ, आप 30 सितंबर तक किसी भी एमपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल्स के एडमिशन जहाँ तक है इस महीने में बंद हो जाएँगे, तो उसका भी आप ट्राई कर सकते हो। थर्ड नंबर की अपडेट ये आ रही है कि अब आपका जो एग्जाम फॉर्म भराएँगे वो आपकी समग्र आईडी से भराएँगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि अगर आपकी समग्र आईडी में कोई भी करेक्शन होना है नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको करेक्ट करवा के रखनी है, क्योंकि आपका एग्जाम फॉर्म में समग्र आईडी की ही सारी चीज़ें भरी जाएँगी। यानी कि अगर आपके समग्र आईडी में मिस्टेक हुई तो आपका एग्जाम फॉर्म में भी मिस्टेक होगी, फिर आपका एडमिट कार्ड में वही मिस्टेक आएगी एंड फिर आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें भी मिस्टेक रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। तो समग्र आईडी में आपको करेक्शन करवाना है, उसके बाद ही आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। फोर्थ नंबर की अपडेट भी यही आ रही है कि अगर आपका एग्जाम फॉर्म समग्र आईडी की इन्फॉर्मेशन से भर रहे हैं तो आगे उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होंगे। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें कोई भी करेक्शन आप नहीं करवा सकते हो। अभी तक तो क्या हो रहा था कि अगर आपका एडमिट कार्ड में कोई भी मिस्टेक आती है, डेट ऑफ बर्थ में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, तो वो आपका स्कूल से ही करेक्शन हो जाता था। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि समग्र आईडी में आपको करेक्शन करवाना है। उसी के बेस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा एंड एडमिट कार्ड के बेस पे ही आपकी मार्कशीट आएगी। और फिफ्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो वो है आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई। अब 10th के बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करने रहते हैं, तो जो सब्जेक्ट आपका 11th में है, वही आपको 12th में भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका 11th में कॉमर्स था, तो 12th में आप बायो या फिर साइंस चूज़ कर दो। अभी तक ऐसा हो जाता था, बट यहाँ पर अब इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। तो जो सब्जेक्ट आपने 11th में पढ़ा हुआ है, वही आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा। बाकी 10th में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका सारे सब्जेक्ट ही कॉमन रहते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि 2023-24 के सेशन में चेंज की गई हैं एंड ये तो अभी शुरुआत है, ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें आगे आएँगी। तो वो सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब जबकि परीक्षा बोध भी आएगी, परीक्षा अध्ययन आएगी, ब्लूप्रिंट आएगा, रिड्यूस सिलेबस आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, तो इन सब की अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएगी। कनेक्टेड रहिएगा एंड अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा जो कि न्यू सेशन में आ गए हैं। पूरा एमपी बोर्ड के सेशन में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो कोई भी डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।